हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सरकारी नौकरी का ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल है, और यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है। चाहे आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, CS, IT, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, सारी ब्रांच आपको मिल जाएगी। और यदि आपने यहाँ पे 4 साल का BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और यहाँ पे भी ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी। और यदि आपने यहाँ पे MEM Tech कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे डिप्लोमा के बाद BTech किया है तो भी एलिजिबल है, और BTech के बाद अगर आपने MEM Tech कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 टाइप के पदों के लिए वैकेंसी है। पहला जो पद आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो पद यहाँ पे रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को पता होगा कि JEE के पदों के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए अगर आपने यहाँ पे BTech कर रखा है, या फिर अगर आपने MEM Tech कर रखा है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा के बाद BTech किया है तो भी एलिजिबल रहेंगे। सैलरी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर की जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी और जो नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखी है वो आपका रहेगा 1,20,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगा JEE के पदों के लिए। बाकी असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए 1,40,000 रुपये पर मंथ का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा एक रिमाइंडर वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर देना, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 30 सितंबर का लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। तो मैं आपको वीडियो 5 दिन पहले ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप घर बैठे आराम से खुद अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का वो आपका रहेगा 1200 प्लस आपको लाइक करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सीट यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। तो आपको करना क्या पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और वहाँ पे आपको इनके कैरियर वाले पेज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये BPCL का भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये कैरियर वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने एक अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाला है, जो कि कल रात को ही यहाँ पे पोस्ट आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका लास्ट डेट मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एंट्री लेवल है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी, अलग अलग टाइप की पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊँगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है, अलग अलग टाइप की प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट रहेगा, फाइनेंस और अकाउंट का रहेगा, क्वालिटी एश्योरेंस का रहेगा, और HR का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। डिप्लोमा BTech MBA वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, और हर ब्रांच वाला कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे नीचे कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आपका रहेगा वो आपका रहेगा लास्ट डेट 30 सितंबर का। तो जल्दी से इसको अप्लाई
कर देना है, इसका वेट नहीं करना है मेरे भाई, बहुत कम समय आपके पास अभी तक है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा उसके बारे में, तो अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, पूरा चार्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आपका वैकेंसी रहेगा जिसके अंदर डिप्लोमा एलिजिबल है उसका एज लिमिट रहेगा यहाँ पे 29 ईयर, और जो कि काउंट होगा 1 सितंबर 2023 तक। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने किसी भी ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जिसको आप बोल सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उसका यहाँ पे एज लिमिट रहेगा 29 ईयर, जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है 4 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए, तो आपने CA/CMA का कोर्स कर रखा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। और अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने BSc कर रखा है 3 साल का केमिस्ट्री में, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव HR डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका रहेगा, अगर आपने MBA कर रखा है, MA कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है HR के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा बस इस एक का, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपका कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है उसके अंदर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने डिप्लोमा किया 3 साल का मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए। वही अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे 55% है तो भी चलेगा, जैसे कि SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% का होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ब्रांचेज भी मेंशन कर रखी है, जैसे कि मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में ओनली फॉर सिविल वाला अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल में ओनली फॉर केमिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 5 साल तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, आपका नेक्स्ट वैकेंसी रहेगा एसोसिएट एग्जीक्यूटिव का। इसमें डिपार्टमेंट आपका इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। तो अगर आपने BTech कर रखा है, BSc कर रखा है, 4 साल का फुल टाइम कोर्स, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम ब्रांचेज एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 60% का होना जरूरी है। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% का होना जरूरी है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। सीधी सी बात है, यहाँ पे इनसे रिलेवेंट जो भी ब्रांचेज है वो सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस कम मांगा है, ओनली फॉर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और ये एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी रहेगी, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपका कोई भाई बहन है तो उनको ये वीडियो सजेस्ट कर देना, क्योंकि उनके लिए वीडियो बेनिफिट रहेगा, ठीक है, अगर वो देखेंगे तो। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। इसके अंदर अगर आपने BSc कर रखा है केमिस्ट्री के अंदर 3 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, किसी में भी कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। 55% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए SST और PWD कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल के अंदर 3 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम परसेंटेज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। और जो जूनियर इंजीनियर का पोजीशन है उसके अंदर 5 साल तक का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। एज लिमिट आपका 29 ईयर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी रहेगा यहाँ पे HR डिपार्टमेंट के अंदर, तो MBA वाले यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 30 सितंबर का, तो आप 30 सितंबर से पहले इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास लेके बैठना है, उसके बाद आपको 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि एप्लीकेशन फीस आपका क्या रहेगा। देखिए अगर आप UR, OBC, EWS कैंडिडेट है तो आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा 590 रुपये, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है, आपको देखने को मिल जाता है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप आराम से इसको पेमेंट भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे एचआर का ईमेल आईडी भी दे रखा है, तो इस ईमेल आईडी पे आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मेरे भाई यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा एंड यहाँ पे आपका पीआई होगा, पर्सनल एंट्री होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है फुल डिटेल के अंदर, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सैलरी के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो सैलरी रहेगा 1,20,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग रहेगा, और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर का सैलरी रहेगा 1,40,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहाँ पे मेरे भाई कर देना है क्लिक। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने BPCL का कैरियर वाला पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू अप्लाई का बटन है, इस पर आपको मेरे भाई क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो देखिए अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो नो डाउट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपके एक पासवर्ड होंगे, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन कर रखा है, और इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आपके पास यहाँ पे लैपटॉप या पीसी होना जरूरी है, या फिर अगर आप मोबाइल से भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोर 9+, गूगल क्रोम 30+, ये आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये ओपन होगा। यहाँ पे अगर दूसरा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये ओपन नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, मेरे भाई आपको इसी पे करना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली एक टैब ओपन हो जाता है जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अंदर आपके कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। जैसे कि पहला स्टेप्स रहेगा बेसिक इन्फो का, तो आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद रहेगा यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको अपनी डिटेल को फिल करना है। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपका अगर कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, देन फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्टार मार्क दे रखा है, जहाँ पे भी जैसे कि इन सारी चीज़ों के आगे स्टार मार्क दे रखा है, तो आपको वो मैंडेटरी रहेगा। मिडिल नेम के आगे स्टार मार्क नहीं देगा तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है, आपको अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, जो भी आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, उसको वहाँ पे वापस से कंफर्म कर देना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, मम्मी पापा, या फिर आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कर देना है कंफर्म, ठीक है। देन फिर आता है यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, तो यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दे रखा है उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी कैसे फिल करनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने डोमेन नेम दे रखा है। तो आपकी अगर मेल आईडी जैसे कि बहुत सारे हॉटमेल पे बनी है, जीमेल पे बनी है, in.com पे बनी है, जिस पे भी बनी है वो आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि नौकरी वाला, ठीक है, @gmail.com, तो आपको यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सेव और नेक्स्ट वाला बटन है, नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके सेकंड स्टेप पे चले जाना है। उसमें आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, डिटेल को फिल कर देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उन सारी चीज़ों को। उसके बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है। उससे पहले यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और वहाँ पे आपका पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। उसको यहाँ पे सब कुछ करने के बाद लॉगिन भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट इसका बहुत ही पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।